नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। ध्यान के लिए बैठेंगे बिल्कुल सीधा, अंतर्मुख होंगे 1-2 मिनट के लिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए श्वास और प्रश्वास पर लक्ष्य को केंद्रित करते हुए उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण और नमन करते हुए ज्ञात और अज्ञात उन सभी संत अवलिया महात्माओं को स्मरण करते हुए नमन करते हुए उन सभी योद्धाओं को जिन्होंने माँ भारती की सुरक्षा में अपनी जानों को न्यौछावर किया, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए हमारे पूर्वज ज्ञात अज्ञात उन सभी आत्माओं को स्मरण करते हुए नमन करते हुए आद्य गुरु भावी भोपटकर गुरु जी को स्मरण करते हुए नमन करते हुए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए आचार्य श्री को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए स्वदेशी की पताका जिन्होंने पूरे भारत भर और विदेशों में फैलाई थी, ऐसे हमारे राजीव भाई को स्मरण करते हुए आप सभी योग के योद्धाओं को जिन्होंने योग के क्षेत्र में अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे सभी भाई और बहनों को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए 1-2 मिनट का ध्यान। नवनाथ शिंदे जी, सुमेधा दीदी, आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। थोड़े से अंतर्मुख हो जाएं, शरीर को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। पहले प्राणायाम की तैयारी दीर्घ श्वसन की 3 से 5 मिनट अंतर्मुख हो जाएं पूरे भाव के साथ और पहले प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। Unacademy. Let's track it. लंबा गहरा सांस, डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन। जन्म में हमारा मिलन दो दिलों का उजाला रहे हाँ रहे मैं तुम्हें देवता मान लूं मन मेरा एक शिवाला रहे हर जन्म में हमारा मिलन नैनों का संगम होता रहे सपनों का सावन बहता रहे नैनों का संगम होता रहे सपनों का सावन बहता रहे फूलों के मेले लगते रहे गीतों का मौसम होता रहे भोर की किरण सांझ की पवन गुनगुनाते रहे हर जन्म में हमारा मिलन दो दिलों का उजाला
चंद्रकांत निम्मनिवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। दीपक रामले जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। नमन प्रणाम। पहले प्राणायाम का अभ्यास हमने दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीथिंग, भस्त्रिका प्राणायाम किया है। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, चेहरे से फेरेंगे। सूक्ष्म व्यायाम, दोनों पैर सामने करते हुए। दसों उंगलियों को मोड़ना है पैरों के। दोनों पंजे आगे पीछे पूरे प्रेशर के साथ। शरीर के हर जॉइंट्स को मूवमेंट्स देते हैं जिससे वो सुचारू रूप से काम कर सके। इसके लिए दोनों पंजों का चक्र बनाएं। उलट सुलट दोनों दिशाओं में घुमाना होता है 5-6 बार ऐसे, उसके उल्टा 5-6 बार। त्याच्या विपरीत फिरून घ्यायचे, उसके उल्टा भी फिरा लेना होता है। नेक्स्ट प्रकार में एक पैर नीचे रखते हुए एक पैर सीधा रखते हुए आपस में धीमे धीमे या फिर तेज मारना होता है। दूसरे पैर का भी कर ले। रिलैक्स, बटरफ्लाई। नितंब और मांडियों पे की चर्बी कम होती है, शरीर हल्का होता है बटरफ्लाई करने से। पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ बटरफ्लाई। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना होता है, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। रिस्ट को घुमा रहे हैं हम, दोनों मुट्ठियां को। उलट सुलट दोन्ही दिशेमध्ये फिरवायचे रिस्टला। हर जॉइंट्स को मूवमेंट्स दे रहे हैं। करीम खाजी जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। नमस्ते, सलाम। नारायण गौड़ जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। प्रणाम। संजय कुमार जी, गायत्री शर्मा जी, आपका भी स्वागत है इस सत्र में।
राम एम्मेवार जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। नमस्ते। माधव कदम जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। नमस्ते, प्रणाम। छोटे छोटे हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, हर जॉइंट्स व्यवस्थित रहे इसके लिए। करीम भाई, अस्सलाम वालेकुम, आपका इस सत्र में स्वागत। एक ही हाथ से प्रेशर से कनपट्टी पे दबाना होता है, गर्दन को सीधा रखना होता है सांस भरते हुए। सर दर्द या माइग्रेन के लिए उपयुक्त या नेक प्रॉब्लम्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। रिलैक्स। मुख्य प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए बैठेंगे। झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया, बार बार झटके से सांसों को छोड़ना। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति जो प्राणायाम कर रहे हैं, जो प्रेग्नेंट बहन होती है वो नहीं करना चाहिए। कुछ प्राणायाम होते हैं जो कर सकते हैं और कुछ प्राणायाम किसी के सामने, एक्सपर्ट के सामने बैठ के ही करना चाहिए। तो इसमें करीम भाई जो प्रेग्नेंट बहन है, उन्हें ये झटके से सांस छोड़ने की प्रक्रिया ना किए वाली ही ठीक रहेगी। तो ये कुछ महीने कर सकते हैं और कुछ महीने नहीं कर सकते हैं, उनकी कंडीशंस देख के। तो इसलिए ये अच्छा रहेगा कि कपालभाति प्राणायाम ना करें। इससे पहले जो प्राणायाम किया गया था, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी लंबा गहरा सांस भरना और छोड़ना, वो गर्भवती महिला कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट अनुलोम विलोम कर सकती है बहन। और बटरफ्लाई जो बताया गया था, दोनों पंजों को आपस में मिला के तितली के जैसा करना, वो अच्छा रहता है बहनों को, गर्भवती बहनों को। तो इस प्राणायाम को गर्भवती बहनें ना करें, झटके से सांस छोड़ने की प्रक्रिया ना करें। धीमे धीमे कर सकते हैं, किंतु एक्सपर्ट्स के सामने उनकी कंडीशन देखते हुए बताया जा सकता है। ऐसे लाइव कार्यक्रम में मैं तो ये कहूँगा कि ना किया वाला ठीक रहेगा। बालाजी घुगे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। नमस्ते।
5 से 10 मिनट कंटिन्यू कपालभाति कर सकते हैं हम। झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया, बार बार झटके से सांसों को छोड़ने का। कोई बात नहीं करीम भाई। लाइव जो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, और कोई सवाल डाल रहा है, तो जो सवाल पूछ रहा है उसे इंटरेस्ट है इस चीज़ से, या उसका दिल है या ध्यान है इसमें, तो ये अच्छी बातें हैं। जब कोई चीज़ फ्री मिलती है तो उसकी अहमियत थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि फ्री चीज़ भी कभी कभी बहुत फ़ायदे की होती है, जो पैसों से भी नहीं मिल सकती। तो ये लाइव फेसबुक हम लोग 7 से 8 के दरमियान, यानी 7 से 7:30, 7:40 तक रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर भाई बहनें आए, देखें और उसका फ़ायदा लें, तो हमको भी इससे प्रोत्साहन मिलता है। बाद में 200-500-1000 लोग तो देखते हैं, नहीं देखते हैं ऐसे नहीं है, किंतु हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइव संख्या ज़्यादा रहनी चाहिए। तो आप लोग जो लाइव हैं इस पर, इसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार करें। हम समझेंगे कि आप हमें फ़ीस दे दिए हैं। इतना आप ज़रूर कर सकते हैं कि अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को इस लाइव सत्र के बारे में बताएं और वो लाइव सत्र देखें। लाइव आते हैं और लाइव सत्र में रहते हैं तो उसकी एक ऊर्जा अलग होती है, और कर भी सकता है व्यक्ति उत्साह से, या कुछ सवाल भी पूछता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने के लिए आप जितना कोशिश कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, करिएगा। झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया, कपालभाति। रिलैक्स, दोनों हाथों का घर्षण करें, फेरे से फेरें। खड़े होकर थोड़े से आसन करेंगे। पैरों में डिस्टेंस रखें। गर्दन का एक्सरसाइज हो रहा है पहले, आगे पीछे आगे पीछे। हाँ, सचिन चौहान जी, आपका भी स्वागत। गर्दन का एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेफ्ट साइड, राइट साइड, जैसे नमाज में सलाम फेरते हैं ऐसे ही। जिनके गर्दन में दर्द होता है वो पीछे ही घुमाए, जिनके गर्दन में दर्द नहीं हो पूरी तरह गोल घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स,
हाथों का एक्सरसाइज। दोनों हाथ आगे पीछे घुमाना है। इसके उल्टा भी घुमा लें। दोनों हाथ एक साथ घुमा लें। उसके उल्टा। फैलाना है दोनों हाथ। क्रॉस। दिनकर चाटे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। नेक्स्ट कमर को थोड़ा सा गोल घुमाएंगे। दोनों दिशाओं में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक एक पैर आगे पीछे। दूसरा पैर। एक ही पैर पे बैलेंस बनाते हुए सीधा खड़े ना है। रिलैक्स। दूसरे पैर से। रिलैक्स। दोनों घुटनों को घुमा लें दोनों दिशाओं में। एक साथ जोड़ते हुए। उसके उलट। पैरों में फासला रखते हुए भी इसी प्रकार को करना है। अंदर की ओर बाहर की ओर घुमाना है। रिलैक्स। आधा ही बैठना बिना कुर्सी के। पूरा बैठना। वापस से आधा। खड़े जाना। रिलैक्स बैठ जाएंगे।
प्रशांत सावरकर जी, आपका भी सत्र में स्वागत। एक एक नासिका की कपालभाति कर लेंगे, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। एक एक नासिका की कपालभाति। धुलिया से हमारे डॉक्टर साहब जगदीश जी, प्रणाम। इस सत्र में आपका भी स्वागत है। हमारे डॉक्टर साहब भी बहुत सुंदर कक्षा लेते हैं योग प्राणायाम की। डॉक्टर जगदीश न्यूडिया जी, लाइव फेसबुक पर हम सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 से पौने 8 के दरमियान होता है ये, और संडे के दिन, रविवार के दिन 6 से 7:30 के बीच, जिसमें मेडिटेशन, शवासन और कुछ संगीत। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। नरेश जी, आपका भी सत्र में स्वागत है, नमस्ते। एक एक नासिका की कपालभाति हम कर रहे हैं, और इसके व्यतिरिक्त मेडिटेशन और शवासन हम रात्रि में शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हमने शुल्क रखा है। तो जो भाई और बहनें इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं वो 25 तारीख तक अपना प्रवेश दर्ज करा लें। 26 जुलाई से इस सत्र की शुरुआत हो रही है। रात में 9:30 से 10:15 के बीच रहेगा। जो बहुत ज़्यादा तान तनाव में है, फ्रस्ट्रेशन में है, बेचैन है, ऐसे सभी लोगों के लिए तो उपयुक्त तो रहेगा, किंतु जिन्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसे लोग भी इस सत्र को ज़रूर कीजिएगा। तो जो भाई बहनें रात्रि के सत्र में मेडिटेशन में, शवासन में आना चाहते हैं, वो अपनी नोंदनी करा लें, जिसे हमने शुल्क रखा है। 15 दिनों के बैचेस रहेंगे ये। एक एक नासिका की कपालभाति कर रहे हैं, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। पूरे उत्साह के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ हर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसके बेनिफिट्स, उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। सचिन कामटे जी, आपका भी स्वागत है इस सत्र में, नमस्ते। रिलैक्स, थोड़ा सा बाह्य प्राणायाम कर लेंगे। पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींचना होता आहे। श्वास सोडून द्यायचं, पोटाला पाठीशी लावायचं, शक्य असेल तेवढं थांबायचं। ज्यावेळी श्वास घेण्याची इच्छा होईल, पोटाला सैल सोडा, मान सरळ करा आणि श्वास घ्या। बाह्य प्राणायाम के 2 प्रकार, पहले में सांस छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ना है, दूसरे में सांस छोड़कर पेट को हिलाना है। 2-2 बार कर लें। अति उपयुक्त बाह्य प्राणायाम बहनों के लिए, किंतु प्रेग्नेंट बहन ये प्राणायाम नहीं कर सकती है। बाह्य प्राणायाम जो प्रेग्नेंट बहनें वो ना करें। पूरी सांस छोड़कर पेट को पीठ से लगाना है। आप जितनी देर सांस को रोक सकते हैं रोकना है।
दूसरे प्रकार में पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर बाहर हिलाते हैं। पेट के सभी प्रॉब्लम्स और बहनों के सभी प्रॉब्लम्स मिटते हैं। शेखर चिंचोलीकर जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। नमस्ते। रिलैक्स। अनुलोम विलोम के लिए तैयारी करें। शुरुआत में राइट नोस्ट्रल्स को बंद करके शुरुआत करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। शेखर जी, हरिओम, नमस्ते। प्रवीण कुमार गवानी जी, नमस्ते, आपका भी सत्र में स्वागत है। रिलैक्स। भ्रामरी और उद्विक अंतर्मुख होने के लिए तीनों उंगलियों से दोनों आंखें बंद, दोनों पहली उंगलियां माथे पर, दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद। सांस भर लेंगे। ओम कहो या आमीन कहो। शांत, दोनों हाथ नीचे रखें। उद्वीक प्राणायाम ओम आमीन ओमेन भरेंगे सांस। शांत हो जाए, एकदम से शांत। इन्हीं तरंगों में, इन्हीं वाइब्रेशंस में डूब जाए।
निद्रा नाश का प्रॉब्लम मिटेगा, मस्तिष्क के विकार मिटेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, माइग्रेन पेन हटेगा, बीपी के रोग मिटेंगे। एकदम शांत, एकदम शांत। आज दिन भर के लिए संकल्प करेंगे कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव और ऊर्जा से भरा हुआ रहूँगा। हर एक अच्छा कार्य मैं पूरी ऊर्जा से और उत्साह से करूँगा। जितने भी बैड हैबिट्स है, जितनी गलत आदतें हैं, आज दिन भर के लिए मैं उनसे दूर रहूँगा। और मेरी माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे धष्ट पुष्ट होने के लिए भाईचारा का संदेश फैलाऊँगा। माँ भारती की जिसमें उन्नति है, प्रगति है, ऐसा ही मेरा व्यवहार होगा, ऐसा ही मेरा कार्य होगा, ऐसी ही मेरी सोच होगी। मन में एक भाव, इस सृष्टि पर जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ आज की सत्र की समाप्ति करते हैं। दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे से फेरे, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। चलते हैं, कल वापस मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।